तो इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें हम लोगों ने ठीक ठाक डिस्कस कर लिया था। आज फिर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज उस चीज़ को करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कल हमने बताया था, किसी भी कंपोजिट नंबर जो कि पॉजिटिव है उसको तुम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा रहता था, यूनिक रहता था। मतलब उसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर उसका एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। जैसे 20 है तो हमने क्या कहा था, कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो उसके कितने जो प्राइम फैक्टर से कौन कौन है, 2 है, फिर से 2 आया, एक बार 5 आया। तो बेसिकली अगर देखें तो 2 की पावर 2 इंटू 5, हमने जो कहा था किसी भी कंपोजिट नंबर अगर वो पॉजिटिव है देन तुम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, और जो लिखोगे वो कैसा होगा, यूनिक होने वाला है। वो फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक होता है। अपार्ट फ्रॉम उसके ऑर्डर तुम आगे पीछे करके लिख सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। आइए भाई साहब, जैसे मैंने फिर से वही प्यारा सा 20 का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आएगा इसका फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो तुम्हें जो दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5, ये जो है 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। इसके अलावा 20 को तुम और किसी प्राइम फैक्टर के साथ लिख नहीं सकते हो, इसीलिए चीज क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हमने बताया था जैसे एक नंबर था 24, इसको भी तुम किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 इंटू 2, सही है। इसको तोड़ ही देते हैं ढंग का पूरा। 24 को पकड़ो भैया, 2 से यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आने वाला है। तो 24 क्या हो चुका है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बेसिकली इसको किस फॉर्म में लिखो, 2 इंटू 2 की पावर 3, 3 बार आया है तो 2 की पावर 3 इंटू क्या हो चुका है, 3 हो चुका है। तो 24 को तुम इस फॉर्म में लिख चुके हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो लिखे हो ये किस फॉर्म में लिखे हो, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे हुए हो। 2 और 3 क्या है, इनके प्राइम नंबर हैं, और ये जो लगी हुई है 3 क्या है, ये 2 की पावर है। मतलब 2 कितनी बार रिपीट किया है, 2 कितनी बार रिपीट किया है, 2 कितनी बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया। 3 कितनी बार है, पावर 1 है, तो 3 कितनी बार रिपीट किया, 1 बार रिपीट किया है, 1 बार रिपीटिशन हुई है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, इसके ऑर्डर को तुम कुछ भी लिख सकते हो। इसके ऑर्डर को तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पे गौर करो, अभी भी 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ। 3 कितनी बार है, 1 बार है। तो ये है कि इसका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, इसको तुम किसी और तरीके से नहीं लिख सकते हो। मतलब प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जो है यही है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई है। यहां से हमने कल एक और कॉन्सेप्ट बताया था, तुम कैसे ये बता सकते हो, यहां से एक रिजल्ट ठीक ठाक निकल जाता है कि 1 हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर एक ऐसी नेचुरल नंबर होती है जो कि 2 से स्टार्ट होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। प्राइम नंबर एक ऐसी नंबर होती है जो कि एक ऐसा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही तो है, जो कि कहां से स्टार्ट होता है, 2 के बाद से स्टार्ट, सॉरी 2 से स्टार्ट होता है, बाद से नहीं, 2 भी तो है ना, 2 3 5 7 9 नहीं है, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 आती है, ऐसे कंटिन्यू होती चली जाती है। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक। प्राइम नंबर हमने कल बताया था, प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिनके पास केवल इटसेल्फ और 1 ही फैक्टर होता है उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे कह सकते हो, यहाँ पर एक बेस है, कैसे कह सकते हो कि 1 हमारा क्या चीज है, प्राइम नंबर नहीं है। आओ हम इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम ये कह रहे थे 24 को ही पकड़ लेते हैं, सबसे अच्छा है। ये जो 24 है, इसको भाई साहब, एक भाई साहब है ए, इन्होंने क्या किया कि 25 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 25 बोलिए ना 24, इन्होंने 24 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख दिया, 3। और उन्होंने दिमाग लगाया, कहा 1 मिनट भाई साहब, लास्ट में तो 1 आता ही है, यहाँ पे देखो 1 1 जा 1 कर देंगे, हारे समझ में कि नहीं यार। इन्होंने कहा 1 तो आता ही है, ये कह रहे हैं अभी ये हम ये मान के चल रहे हैं 1 हमारा प्राइम फैक्टर है। इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, 1 हमारा प्राइम फैक्टर है तो 1 को भी हम डाल देते हैं भाई साहब। तो उन्होंने क्या किया, 3 इंटू 1 कर दिया। किसी को कोई समस्या। एक भाई साहब एस थे, उन्होंने 24 के साथ क्या कांड किया, उन्होंने कहा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये थोड़े और चालाक आदमी कहे 1 मिनट भाई साहब ऐसे लिख देते हैं। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन्होंने क्या किया, जब हम इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखे
तो ये क्या हुआ देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 1, और यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या हुआ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 1 की पावर 3। अब तक क्या समझते थे, ऑर्डर दिख रहा है ना यहाँ पे, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 1 की पावर क्या हो चुका है, 1 की पावर क्या हो चुका है 3, और यहाँ पर क्या हो चुका है 3 की पावर भी 1 है, 1 की पावर 1। अब तक क्या देखे थे, तुम जब ऑर्डर को चेंज करते थे क्या उसकी पावर बदल जाती थी, नहीं बदलती थी, पावर तो वही रहती थी। मतलब फैक्टराइजेशन जो हमारा रहता था वो कैसा रहता था, यूनिक रहता था। क्या यहाँ पर अब यूनिकनेस की प्रॉपर्टी शो हो पा रही है, नहीं, यहाँ पर 1 की पावर 1 है और यहाँ पर 1 की पावर 3 आ चुका है। आया समझ में? तो जो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी है वो तो हट जा रही है भाई साहब, वो तो खत्म हो जा रही है, यहाँ पे यूनिकनेस की प्रॉपर्टी शो नहीं हो पा रही है। तो इस बेस पे हम क्या हुआ, और ये कैसा थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, पूरी अरिथमेटिक का फंडामेंटल है। अब बताओ जैसे ही हम उनको शामिल कर रहे हैं ये थ्योरम चेक हो जा रहा, चला जा रहा, इसका सिस्टम हिल जा रहा। तो हमने क्या किया, 1 डिस्टर्ब कर रहा है तो 1 को हटा दो। तो हमने क्या किया, प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता है, प्राइम नंबर 1 के बाद स्टार्ट होता, कहां से, 2 से। क्यों, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे 1 को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर 1 की पावर 1 है, यहाँ पर 1 की पावर, आया समझ में कि नहीं है? तो इसमें यूनिकनेस की प्रॉपर्टी नहीं रह जा रही है कि उसी प्राइम फैक्टर में लिखेंगे चाहे ऑर्डर को चेंज करें। यहाँ पर आप ऑर्डर कई तरीके से लिख सकते हो, कैसे, आओ भाई साहब लिख सकते हो 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। आइए भाई साहब, आया समझ में कि नहीं है? यहाँ पर कितने लोग इन्वॉल्व है, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, है ना? ऑर्डर चेंज करने के बाद जितने लोग इन्वॉल्व करते हैं क्या वो बदल जाएंगे? 20 में मैं इसको ऐसा लिखूं या फिर 5 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिखूं या फिर 2 इंटू 5 इंटू 2 ऐसा लिखूं, क्या 3 से 4 लोग हो रहे हैं? पर यहाँ पर आइए देखिए क्या लफड़ा हो चुका है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, दिख रहा है भाई साहब, है ना? नहीं दिख रहा है, एक मिनट भाई साहब इधर चलते हैं, यहाँ पर देखते क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक मिनट भाई साहब, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो रहा है बेटा, 1 ही, पहले ऑर्डर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो पहले 1 को ले आता हूँ और फिर 3 को ला रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑर्डर तो हमने यहाँ पर भी चेंज कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पर भी, यहाँ मतलब ऑर्डर बदल दिया। क्या ऑर्डर बदलने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स जो होते, जितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, 1 2 3 लोग, 1 2 3 लोग, 1 2 3 लोग, क्या ये बदल जा रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं, यहाँ पर नहीं बदलते हैं। 20 जो कंपोजिट नंबर है उसको हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिखा, ऑर्डर को बदला तो जितने लोग थे क्या उससे कम ज्यादा हुए? जितने प्राइम फैक्टर थे, जैसे 1 2 है, 5 है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो क्या भाई साहब यहाँ पर ये जैसे 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, क्या यहाँ पर जो 2 2 बार था, क्या कहीं पर 2 का रिपीटिशन 3 बार हुआ? क्या इसमें कहीं पर 2 3 बार आया ऑर्डर चेंज करने पर? नहीं। पर यहाँ पर क्या हो चुका है, एक यहाँ पर 1 बार है और एक यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है। क्या यूनिकनेस की प्रॉपर्टी रही? यूनिकनेस की प्रॉपर्टी नहीं रही। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 के बाद, मतलब 2 से स्टार्ट होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ये चीजें हो चुकी हैं, हम इसमें प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं बहुत जमाने पहले। तुम लोग एक और टॉपिक पढ़ रहे होगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते रहे हो। तो वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो कहां से आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर करना, और प्राइम फैक्टर करना मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से तो प्राइम फैक्टर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो सेम ऑन द बेसिस पे हम ये जानने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहां से आ चुका है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हैं कहां से आया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आया। या फिर ये समझ सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो किसका एप्लीकेशन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक एप्लीकेशन। आया समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत? प्राइम फैक्टराइजेशन का बेसिक मतलब है कि प्राइम फैक्टर निकालना। किसके लिए निकालते थे? एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको तुम लोग पढ़े हो भैया, मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करने का ट्राई करूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे हम कह दें फाइंड द एचसीएफ ऑफ, देखो क्वेश्चन, फाइंड द
HCF and LCM of 84 and 144। इसका तुम लोग को क्या करना है, इसका तुम लोग को क्या करना है भाई साहब, HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, इन नंबर्स का जो नंबर दी गई है उनका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है। तो पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 84 का। आइए भाई साहब 84 का प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। यहाँ पे पहले 2 से कितना आएगा बेटा 42, फिर 2 से यहाँ पे 21 बेटा, 3 से यहाँ पे 7 और 7 से आएगा 1 को इन्वॉल्व नहीं करने का क्योंकि 1 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। आइए भैया 84 के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डाल देते हैं, थोड़ा सा पूरा लिखते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारे स्टार्ट हो चुका है सॉल्यूशन। क्या होगा भैया 84 का प्राइम फैक्टर क्या क्या निकला बोलो, 2 into 2 into 3 into, बहुत बढ़िया, 2 into 2 into 3 into 7। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into 7 की पावर 1। किसी को कोई समस्या? दूसरे नंबर का भी हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे 144 का। क्या यहाँ पर दिख रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 से यहाँ पे 72 आएगा, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 9 आएगा, 3 3 जा 9 और बेटा 3 1 जा 3। तो बेसिकली तुम क्या लिखने वाले हो, इसका प्राइम फैक्टर जो 144 का है, इसको यहाँ पे 144 का भी प्राइम फैक्टर लिखते हैं। कितनी बार 2 का रिपीटिशन हुआ, 1 2 3 4 बार। तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। आइए भैया कितना बार हो चुका बेटा, 2 की पावर कितनी बार, 4 बार into 3 की पावर 2, खत्म हो चुका इसका। आया कि नहीं आया? अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम, HCF निकालने के लिए HCF क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं दोनों में से उन चीजों को पकड़ना है जो दोनों में एक चीज तो कॉमन हो। 3 लोग रहेंगे तो तीनों में कॉमन, ऊपर से कॉमन तो देखना है प्लस छोटा वाला। जैसे यहाँ पर 2 भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है, पर यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2 बार, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 4 बार। तो कौन सा छोटा वाला, छोटा वाला मतलब कितना लेंगे, 2 की पावर। आया समझ में कि नहीं है? तो एक हो चुका है कॉमन 2 की पावर 2 इनटू, यहाँ पर बेटा 3 कितनी बार आया, 2 बार, यहाँ पर 3 कितनी बार आया, 1 बार। तो कौन 3 कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया, पर लोगे कौन सा वाला, छोटा वाला या बड़ा वाला, स्मॉल। स्मॉल मतलब 3 की पावर 1। अब आइए 7 पर, 7 तो कॉमन है नहीं है तो छोटा बड़ा सोचने का ही नहीं, खत्म उसका काम ही। तो 2 की पावर होता है बेटा 4 into 3 मतलब बेटा हो जाएगा 12। तो इसका HCF कितना आ चुका है, क्या मेरी बात समझ में आई? इसके बाद आते हैं LCM पे। आइए LCM पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। LCM में कहता है सबको उठा के लपेट लो, जितने लोग हैं सबको तुम्हें पकड़ना का है, वो भी कौन से वाले, बड़े वाले, बड़े वाले, बड़े वाले, बड़ी पावर। यहाँ पर 2 भी कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है तो लेने का, नहीं कॉमन फिर भी लेने का। भाई साहब यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे कितना है 2 की पावर, तो किसको लोगे, 2 को 4 को, 4 लेना इस बार, कौन सा, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 into बेटा यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे कितना 3 की पावर 2, तो कौन सा लोगे, 2 की पावर 2। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे 7 को छोड़े थे, पर LCM में सारे सामने सबको लपेटना है, into 7 हो जाएगा। अब बताओ मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा बेटा 7। मल्टीप्लाई करते हैं, 16 9 जा कितना होता है 144, 16 9 जा होता है 144 इनटू कितना हो जाएगा 7, 7 4 जा बेटा कितना होता है 28, और 7 4 जा फिर कितना होता है 28, कैरी आया था 2, यहाँ हो जाएगा 0, 7 7 7 3 10 1008। क्या बात है भाई साहब, 1008 है। तो LCM कितना आ गया 1008 और HCF आया हमारा 12। किसी को कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया, स्कोर नोट डाउन कर लिया बढ़िया। अब एक डाउट यहाँ पर ये आता है, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर इसमें तो छोटे छोटे वालों को लेते हैं, और इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट है तो बड़ा वाला है, पर हम हाईएस्ट और लीस्ट पे तो गौर तो कर देते हैं, पर बगल में कहा बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो कि कॉमन भी हो और सबसे बड़ा हो। हाईएस्ट एक ऐसा कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर का मतलब जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे, और वो क्या हो हाईएस्ट भी हो,
फैक्टर मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर जो दोनों, ये 84 और 144 का मतलब ये आया, इन दोनों का साथ में फैक्टर कौन है? 12 है। क्या है? क्या है भाई साहब? 12 है। क्या है? 12 है। अब अगर तुम चाहो तो क्या 4 से डिविजिबल नहीं है? है 4 से डिविजिबल, पर हाईएस्ट वाला इन दोनों का कौन है? 12। आया समझ में? नहीं? यहाँ पर मल्टीपल है, मल्टीपल, और यहाँ पर फैक्टर है, तो हाईएस्ट को घबराएंगे नहीं कि यहाँ पे हम तो लोएस्ट वाली पावर को चुनते, हम इसलिए चुनते हैं ताकि हमारा फैक्टर मिले, वो भी कौन सा वाला? हाईएस्ट वाला, और इन दोनों नंबर के लिए जो दोनों को डिवाइड करे। और मल्टीपल का मतलब तो समझ लो मल्टीप्लाई वाला, यहाँ पे लीस्ट से नहीं घबराना, लीस्ट का मतलब दोनों का साथ साथ में ले लेना है, और भाई साहब वो नंबर ऐसा मिलना चाहिए दोनों में मिल जाएगा, समझ रहे? मल्टीपल के साथ। आया समझ में? यहाँ पर फैक्टर के साथ, यहाँ पर मल्टीपल के साथ, यहाँ पर फैक्टर, यहाँ पर। आया समझ में कि नहीं? है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अब हम लोग HCF और LCM निकालना तो भाई साहब सीख ही गए भाई साहब, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करते हैं। प्राइम फैक्टर बेसिकली यहाँ से आने वाला है। अब हम लोग की अगली चीज है HCF और LCM का रिलेशन कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बकैती मत करो यार, रिलेशनशिप बिटवीन the HCF and LCM of two natural number। मैं भाई साहब फ्लो में यहां तक लिखता हुआ आ गया, दिख रहा है? बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां नहीं लिखेंगे। चलो भाई साहब, दो नेचुरल नंबर हमने मान लिया A और B हैं, तो कहा ये जाता है HCF। हमने अभी तक एग्जांपल दो लोग का A और S का लिया था, हम वही लेंगे। HCF into LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर कौन से हैं? एक A है और बेटा दूसरा क्या है? S है। हाँ, यही रिलेशनशिप है। अगर दो नंबर हैं, अगर दो नंबर हैं यहाँ पर, तो उनके बीच का, अगर दो नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर होता है। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर is equal to HCF into LCM। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। आ जाओ। इसके पहले भाई साहब हमने ये देख लिया HCF और ये सब रिलेशनशिप पढ़ लिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो भी नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के बराबर होता है। इस पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 किस मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड आल्सो फाइंड LCM। ओके, समझ में आ गया भाई साहब? क्वेश्चन का मतलब है दो नंबर है, इनका HCF तो निकालना ही निकालना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और इनका LCM भी निकालना है। तो बेसिकली इसको कर सकते हो, दो नंबर दिया गया, अलग अलग से HCF और LCM निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। नहीं समझ? अरे जैसे फार्मूला बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन से पावर वाला, वो तो कर ही सकते हो, पर मैं इस फार्मूले को थोड़ा एप्लीकेबल करके बनाऊंगा। कैसे? दो नंबर तुम्हें पता है, ये दोनों 96 और 404, इनका प्रोडक्ट जो होगा HCF और LCM के बराबर होगा। तो मैं इसी फार्मूले को यूज ऐसे कराऊंगा, एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF को निकलवा लेंगे, फिर फार्मूले में पुट करेंगे, फिर LCM निकलवा लेंगे। बाकी तुम नॉर्मल भी कर सकते हो। कैसे? जैसे LCM निकालना इसके पहले सिखाया हूं। आ जाओ भाई साहब, 96 पे आते हैं। क्या करने वाले हैं यहाँ पर? 96 का फैक्टराइजेशन। आइए, 2 से 48 जाएगा, यहाँ पे 24 आएगा, फिर यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ से 6 और यहाँ से 3, यहाँ से 4। अगला क्या आएगा भाई साहब? 404। आ जाओ, 404 किससे जाएगा भाई साहब? 2 से 202 और 2 से 101। यहाँ पर 101 से ही जाएगा तो 1 ही आएगा। आया समझ में कि नहीं है? यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा 3। तो बेसिकली किसके बराबर हुआ बेटा? 2 की पावर 5 × 3 के। 5 कैसे? कितनी बार? 1 2 3 4, हमने कम ही लिखा है, और ये हो जाएगा। हाँ, आ गया समझ में कि नहीं आ गया? कोई समस्या? थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, लिखेगा 2 × 2 × 2 3 4 5 × 3। आया समझ में कि नहीं है?
नहीं है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 की पावर 5 इंटू 3। यहाँ पे कितनी बार 1 2 3 4 5, एक 3 हो गया कि नहीं हो गया, कोई समस्या है नहीं है। आगे 404 का भी कुछ काम कर देते हैं। क्या है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 101, इसको क्या कर सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 101। यहाँ पे मैं HCF निकालना बता रहा हूँ, पहले HCF निकालना है। HCF की कहानी सुन लिया जाए भैया। HCF में देखते हैं कौन सा कॉमन है, कौन सा ऐसा डिजिट है, नंबर है जो कि भी पावर ऑर्डर में कॉमन है, प्लस उसमें चेक करते हैं कॉमन में भी कौन से ऐसा कॉमन है जिसकी पावर भी कम, उसको हम पकड़ेंगे। 2 की पावर 2 तो कॉमन है, पर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है 2 की पावर, तो किसको पकड़ोगे 5 वाले को या 2 वाले को, 2 वाले को। तो क्या पकड़ने वाले हो 2 की पावर 2 इंटू, अब क्या है कुछ है ही नहीं है, तो इंटू मतलब खत्म। यहाँ पे कितना आ गया बेटा 4। अच्छी बात, नहीं समझ में आया किसी को कोई समस्या? अब फिर से फार्मूला तुम्हें पता है, HCF कितना आ चुका है, यहाँ से फॉर LCM निकालना है भैया तुम लोग को। तुम्हें पता है HCF क्या पता है, HCF इंटू LCM बराबर कितना होगा, दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो मैं HCF की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कितना है बेटा 4 बराबर कितने 96 इंटू 404 के। नहीं आया समझ में? अरे यही तो होगा, दो नंबर कौन है 96 और 404, तो 96 और 404 मल्टीपल हो गया। आइए भैया LCM निकालते हैं। LCM इक्वल टू कितना हो गया 96 इंटू 404 अपन कितना आ गया 4 4 बन जा 4, यहाँ पे कितना आएगा 101 आया। तो इसका जो LCM आना चाहिए तो 96 इसका मल्टीप्लाई करने पर 96 ही आना चाहिए। तो सही है, नोट डाउन कर लिया। चलो भाई साहब, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये समस्याएं आ चुकी हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो हम इसको हम आगे कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम इरेज ही कर देते हैं, तो सारा काम हो चुका है ना, इसको इधर इरेज करते हैं। आइए भाई साहब, यहाँ पे LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 इंटू 404 अपन कितना हो जाएगा 4 4 बन जा 4, यहाँ पे 101 आएगा, मल्टीप्लाई करने वाले हो तो आएगा 96 आंसर। नोट डाउन कर लो इसको, 96 इंटू 101 96 लिख दिया। देखो बेटा ये कुछ इसमें बहुत ही बड़ी क्रोनोलॉजी नहीं है जो कि मैं तुरंत लिख दिया, पर तुम लोग समझ सकते हो। जैसे ये हम कैसे सोचे पहले उसको देख लो, और फिर यहाँ पे जैसे 96 इंटू 101 तो हमने इसका किया क्या 96 इंटू 101, इसको लिख सकते हो 96 इंटू 100 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा 96 100 और प्लस 96, तो बेसिकली हो गया 96 इंटू 96 ऐड करोगे, यही आएगा। हमने बस इसमें दिमाग नहीं है कि बहुत बड़ा ये कैसे मैं याद करके आता, याद करके नहीं था, मल्टीप्लाई ही किया हूँ कि 96 ब्रैकेट में हो जाएगा 100 प्लस 1 तो आएगा 96 100, फिर प्लस 96 ऐड कर देंगे तो 96 आ गया है। पर मैं बता रहा हूँ इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे थोड़ा ध्यान से समझो। एक तो यही मल्टीप्लाई वाला, जब तुम्हें पता चल चुका है कि 96 इंटू 100 जैसे 101 में जब करोगे तो क्या आ रहा है 96 इतना जान लो 101 से अगर 96 ही नहीं, अगर यहाँ पे 95 होता तो जैसे इसका आंसर 96 आ रहा है, ऐसे इसका आंसर आता 95, क्योंकि वही काम होता, जहां पे 96 100 हुआ था वहीं पे 95 100 हो जाएगा, और जहां पे 96 ऐड हुआ था उस नंबर में 96 100 में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 95 100 और प्लस कितना हो जाएगा 95, तो क्या हो जाएगा 95 तो किसी भी नंबर अगर 101 से कोई 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी नंबर को 2 बार लिख दो। जैसे 79 इंटू 101 कर रहे हो तो साफ लिखो 79 70 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बहुत बढ़िया। नोट डाउन करो। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम देयर HCF, द सम ऑफ द LCM एंड HCF इज 600, इफ वन नंबर इज 280 देन फाइंड द नंबर, मतलब दूसरा नंबर। सुनो ध्यान से, कह रहा है LCM जो है किसने नंबर का 2 नंबर का, 2 नंबर कोई है, उनका जो LCM है वो 14 टाइम दियर HCF है, मतलब X जो LCM है वो HCF का 14 टाइम्स है। अगर हमारा LCM HCF का 14 टाइम्स है, मतलब अगर हमारा HCF X है तो LCM क्या है 14 टाइम्स है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, लेट द HCF इज X, ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है शायद 2012 में। लेट द HCF इज कितना है भाई साहब X है,
तो एलसीएम कितना हो गया बोलो 14x हो गया। क्यों हो गया है देख लो भैया, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का जो एलसीएम है वो 14 टाइम्स है कितने HCF का। हमने मान लिया हमारा HCF x है, तो एलसीएम HCF का 14 टाइम है, तो 14x हो गया। आया समझ में कि नहीं? आगे क्या करा, द सम ऑफ द एलसीएम एंड HCF इज 60। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम और HCF का सम 600 है। तो यहाँ पर डालो ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, HCF और LCM का सम x और प्लस कितना 14x, दिस विल इक्वल टू किसके बराबर 600 के बेटा। तो 15x बराबर कितना हो चुका है 600, तो बेटा x बराबर कितना हो गया 600 अपॉन 15, 15 1 जा 15, 15 4 जा 0, x बराबर आ चुका है बेटा 40, मतलब HCF आ चुका हमारा 40। अब तुम्हें निकालना है अदर नंबर, दूसरा नंबर निकालना है, पर तुम दूसरा नंबर बेटा तब निकाल सकते हो जब तुम्हें एलसीएम भी पता हो। तो एलसीएम भी निकाल लो, एलसीएम पता चल जाएगा। एलसीएम यहाँ पे दिख रहा है, एलसीएम हमारा कितना है 14x है, तो 14x है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 14x मतलब 14 इंटू 40 बराबर कितना हो गया 560। आ गया कि नहीं आ गया? HCF आ चुका है x बराबर 40, दिस इज इक्वल टू व्हाट HCF के ना भैया, बोलिए प्रभु, ये तो हुआ ना x बराबर 40 बराबर किसके HCF के, और LCM कितना है 14x, बोले तो 560। आगे आइए भाई साहब, यहां से क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, इफ वन नंबर इज 280, अगर एक नंबर 280 है तो हमने मान लिया कि दूसरा नंबर हमारा कितना है y, let the other number is y, other number is y। अगर हमारा दूसरा नंबर क्या है y है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या बताए हैं रिलेशन, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये कितने के लिए ट्रू है, ये सिर्फ दो नंबर के लिए ट्रू है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर दिस इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। आइए भाई साहब, हमने कहा एक नंबर y है, तो दूसरा कितना है बेटा x है, तो 280 इंटू y बराबर जो भी रिलेशनशिप बोला हूं वही लगा रहा हूं, क्या दोनों नंबर का मल्टीपल, दोनों नेचुरल नंबर का मल्टीपल, दोनों नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, उनके HCF और LCM। HCF कितना है 40, LCM कितना 560, 40 इंटू 560। अब देखो भैया कट करना है तुम्हें, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 इंटू 560 अपान कितना हो गया 280, ये 0 0 कैंसिल, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, y बराबर आ चुका है 80। तो हमारा दूसरा नंबर 80 है भाई साहब। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है, थोड़ी सी बदली है, कॉन्सेप्ट हमारे वही है कि दूसरा नंबर कैसे निकाला जाएगा। ये इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन का खेल, ये इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन का खेल था, जो कि 8th में इक्वेशन बनाना सिखा दिया जाता है। अगर इक्वेशन बनाना भी नहीं आ रहा है भाई साहब, तो थोड़ी सी आपकी मैथ वीक है, उसके लिए 8th की मैथ तो तुम लोग को लगा ही लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी इक्वेशन समझने का एक और मौका आएगा, इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल न आने वाले चैप्टर में, तो फिर से हम समझेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का अब तक एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एप्लीकेशन सीख चुके हैं। अब एक और एप्लीकेशन आता है जिसमें पूछता है चेक, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, मतलब 4 की पावर n को तुम कुछ भी पुट करो, कुछ भी मतलब n नेचुरल नंबर से, n को तुम नेचुरल नंबर, यहां पर n कुछ भी पुट करो, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, 4 की पावर 5, ऐसे पुट करते हुए जाओ, और तुम्हें ये बताना है क्या इसमें जो वैल्यू आएगी, जैसे 4 की पावर 1 पुट किए तो वैल्यू कितनी आई 4, 4 की पावर 2 पुट किए तो वैल्यू कितनी है 16, 4 की पावर 3 पुट किए तो वैल्यू कितनी आई बोलो 64, उसके बाद 4 की पावर 4 पुट किए तो वैल्यू कितनी है 256। ऐसे जब तुम पुट करते जाओगे तो क्या ये नंबर कोई ऐसा n मिलेगा जिसके लिए 4 की पावर n में जो उसका यूनिट डिजिट हो उसके प्लेस पे क्या आ जाए
जैसे देखो ऐसे बढ़ा नहीं है, 1 2 3 बढ़ा 4 5 पुट करो, 6 पुट करो, ऐसे पुट करते जाओ तो क्या तुम्हें कोई एक ऐसा n मिलेगा जिसके लिए इधर जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए? क्या क्वेश्चन का मतलब समझ पाए? मतलब तुमसे ये पूछना चाह रहा है 4 की पावर n जो है, क्या कभी n कोई ऐसा n मिलेगा जिस n के लिए 4 की पावर जो n आए, जो 4 की पावर जो n करने पर जो उसकी वैल्यू आएगी उसमें यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए? जैसे देखो अभी 1 2 3 पुट किए, क्या कहीं यूनिट डिजिट में 0 आया? ऐसे आगे पुट करते जाओ। n क्या है? नेचुरल नंबर, सारी नेचुरल नंबर को तुम पुट कर डालो और तुम्हें ये बताना है क्या 0 आ पाएगा। अब तुम बताओ सारी नेचुरल नंबर को पुट करके देखोगे तब तो कई जनरेशन बीत जाएंगे हम लोग के भैया, है ना? सॉल्व करते वक्त कैसे क्या करेंगे। तो इसी में एक एप्लीकेशन लगता है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। वो क्या कहता है सुनो ध्यान से। वो कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई प्राइम फैक्टर की ही तो फॉर्म में ब्रेक करते हैं ना हम लोग, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। कोई भी नंबर जो होता है उसका प्राइम फैक्टर को पकड़ लेते हैं। तो कहा यह जाता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 4 है, यहाँ पर 4 है कि नहीं, यहाँ पे कोई एक नंबर क्या है, यहाँ पे 3 की पावर n देकर के तुमसे नहीं पूछ सकता था कि चेक वेदर 3 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जहां 4 है वहां पर भी कुछ भी हो सकता है और जहां पर n है वो तो मान लो एक नेचुरल नंबर ही रहेगा। पूछ सकता है क्या डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, ऐसे पूछ सकता है। यहाँ पे कंडीशन है डिजिट 0 यूनिट पे बेटा तब आती है जब ऐसे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन का टाइप ऐसा रहे इन a की पावर n, अगर a की पावर n टाइप का रहे क्वेश्चन इन a की पावर n, फिर a कहां से बिलोंग कर रहा है, a साइन है बिलोंग्स टू where a n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोनों हमारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं? दोनों ही हमारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें डिजिट 0 तब आती है जब तुम a का प्राइम फैक्ट a को तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उस फैक्टराइजेशन में अगर तुम्हें 2 और 5 दोनों मिल जाएं तो बेटा क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 0। कब मिलेगी? जब जो a दिया है उसका तुम फैक्टर करो और उस फैक्टर करते करते तुम ये पा जाओ कि इसमें यूनिट डिजिट, इसमें इसके प्राइम फैक्टर में कौन कौन आ जाए? 2 और 5 बोथ। अगर दोनों आ गया, कौन कौन? 2 और 5, 2 and 5 बोथ अगर प्राइम फैक्टर में आ चुके हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें यूनिट डिजिट के प्लेस पे कौन आ जाएगा? 0। अगर नहीं आया तो नहीं आएगा। कोई एक भी आया, 2 और 5 दोनों आने चाहिए, अगर कोई एक भी आया तो भी 0 नहीं आएगा। 0 कब आएगा यूनिट डिजिट पे? जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे इसका a का और हम ये पाएंगे उसमें प्राइम फैक्टर के रूप में 2 और 5 दोनों आए हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? 4 की पावर n। आ जाओ, क्या 4 की पावर n को तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो? 4 को क्या लिख सकते हो? 2 into 2 और ये पावर n हो जाएगा। कोई समस्या? इस 2 into 2 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2n। किसी को कोई समस्या आया समझ में कि नहीं है? ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया 2 की पावर 2n। किसी को कोई समस्या? भाई सब पूछ लो यहाँ पे, अगर किसी को कोई समस्या हो तो हो चुका है 2 की पावर 2n। कोई समस्या है? अब बताओ, इसमें फैक्टर के फॉर्म में केवल यहाँ पे अगर गौर करो कौन आया है? सिर्फ 2 ही तो आया है। कौन आया है? सिर्फ 2 आया ना। क्या 5 आया? और ये जो प्राइम फैक्टर है इस नंबर के, क्या इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर बन सकता है? क्या बोले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? जो भी प्राइम फैक्टर बनेगा वो क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। क्या रहेगा? क्या इसके अलावा इसका कोई एग्जिस्टेंस है? अगर इसके अलावा इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो इसमें 5 तो आया ही नहीं, सिर्फ कौन आया? तो इसके क्या कभी एंड डिजिट कभी 0 आएगी? सो यहां पे लिखते हैं हियर इन prime factor, here is prime factor, both 2 and 5, 2 and 5, not as in prime factor, 2 and 5, both integers doesn't come. So 4 की पावर n can not end with
डिजिट 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? नहीं है समझ में? फिर से बोल रहा हूं, ये 4 की पावर n क्या एंड पे डिजिट 0 आएगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो n डिजिट 0 कब आएगा? जब तुम ऐसे a की पावर n, a का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकता है ना, 4 कोई जरूरी है, कुछ भी दे सकता था। अगर यही 10 की पावर n कह देता तो 10, अगर यही समझो, अगर यही पर कहता कि बेटा ऐसा क्वेश्चन दे देता कि 10 की पावर n को बताओ क्या a नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा जिसके लिए डिजिट हमारी क्या हो जाए, तो 10 की पावर n को क्या करो बताओ, 10 को क्या ब्रेक करोगे, 2 इंटू 5 की पावर, क्या दोनों आ गए कि नहीं आ गए, आ गए कि नहीं आ गए, तो इसमें एंड डिजिट पे क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कौन आएगा 2 और 5 बोथ। तो इसका मतलब यहाँ पे फिक्स हो चुका है कि जो 10 की पावर n वाला क्वेश्चन है इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ चुके हैं। सो 10 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। और करता नहीं है क्या, 10 की पावर जब 1 रखते हो तो 10 आता है, देखो 0 आ चुका है। जब 2 करते हो तो क्या आता है, 10 इंटू 10 बराबर कितना आता है, 100 आता है। 10 की पावर 3 करते हो तो 1000 आता है। क्या यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया? कोई समस्या? ये है बेहतरीन सा एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, जहां पर तुम प्राइम फैक्टर को देखकर बता सकते हो कि अगर कभी भी a की पावर n वाला कोई क्वेश्चन है तो उसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 दोनों आ चुके हैं तो तुम ये कह सकते हो कि हमारा यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 0। समझ में आया कि नहीं है? कोई समस्या? बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो इसको। तो हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये पूरा एप्लीकेशन समझ चुके हैं कि अगर 4 की पावर n टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा है तो ये हमने क्या निकाला, जहां पर 2 और 5 दोनों साथ साथ नहीं है, अगर 2 और 5 दोनों साथ साथ नहीं आए हैं इसका मतलब ये होता है ये चीज एंड डिजिट पे 0 नहीं आने वाला है। n की नंबर तुम चाहे कुछ भी पुट कर दो लेकिन कभी भी यहां पर एंडिंग डिजिट के फॉर्म में 0 नहीं आने वाला है। और एक और एग्जांपल है 10 की पावर 8 का, यहां पर 2 और 5 दोनों साथ साथ में आ चुके हैं तो इसका एंड डिजिट में 0 आ चुका है। आया समझ में कि नहीं है? कोई समस्या नहीं है ना भाई साहब? तो अब हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। इसमें से बहुत छोटे टाइप के 1-2 क्वेश्चन शायद और रह गए हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के 1-2 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।